ये उन लोगों ने टैक्स लगाया गया जिन्होंने इंडस्ट्रियल अपने जोन के अंदर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कारखानों के ऊपर लगाए हुए हैं। ये टैक्स उन लोगों के लिए बेसिकली। हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बिल्कुल वो कोई पॉलिसी है ही नहीं, उनको कोई टाइम ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने सुबह क्या करना है या क्या नहीं करना। अगर वो पॉलिसियाँ अच्छी बनाए तो आई थिंक इससे बड़ी अच्छी पॉलिसी थी ही नहीं। सोलर पैनल की वजह से लोग अपनी फ्री बिजली पैदा भी करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे भी करें। सोलर पैनल पे हुकूमत कितना और किस किस को टैक्स लगाने जा रही है, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके सोनिया और आप देख रहे हैं शाहकार टीवी। नाज़रीन, सूरज से रोशनी हासिल करने पे भी हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से 2000 रुपये की मद में जो है वो गरीब आवाम पे टैक्स लगा दिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है, हमारे साथ नईम साहब मौजूद हैं जो कि सोलर का काम करते हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वाकई ये टैक्स लगा दिया गया है और टैक्स किन लोगों पर लगाया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अभी आप बात कर रही थी टैक्स के हवाले से, तो ये मैं थोड़ी सी आपको वजाहत करता जाऊँ। ये टैक्स गरीब आवाम पे नहीं है। जो लग्जरी सोलर यूज़ कर रहे हैं अपने घरों पे 12 kV से ऊपर वाला, उसके ऊपर ये टैक्स लगाया गया है, उससे नीचे ये टैक्स नहीं है। हाँ, लेकिन जो छोटे 5 kV या 7 kV के ऊपर लोग यूज़ कर रहे थे, नेट मीटरिंग करवा रहे थे, अपने ग्रीन मीटर जिन्हें लगाए हुए थे, तो उनके लिए ये हुआ है कि उनके जो यूनिट रेट पहले 21 रुपीज़ था तो वो 11 रुपीज़ कर दिया गया है। उसके ऊपर शायद नेक्स्ट मंथ से वो ये इम्प्लीमेंट कर देंगे। बाकी ये है कि जो लोग वैसे रूटीन में ये 5 kV या 2 kV या 7 kV 8 kV जो लोग रूटीन में यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने ग्रीन मीटर नहीं लगाए हुए या जिन्होंने 1 kV या 1-2 प्लेटें लगा के अपने घरों में चला रहे हैं, तो उनके लिए ये टैक्स नहीं है बिल्कुल। ये उन लोगों ने टैक्स लगाया गया जिन्होंने इंडस्ट्रियल अपने जोन के अंदर लगाए हुए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट कारखानों के ऊपर लगाए हुए हैं। ये टैक्स उन लोगों के लिए बेसिकली, ये गरीब आवाम के लिए अभी नहीं है। लेकिन जो हालात लग रहे हैं कि आने वाले वक्त में पॉसिबल है कि ये सब पे लगा दिया जाए। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या ये टैक्स जो हुकूमत आप लोगों से वसूल कर रही है, जो मतलब बड़े बड़े जिन्होंने लगाए हुए हैं, पैनल लगाए हुए हैं, सोलर पैनल लगाए हैं, प्लेट्स लगाए हैं और अपनी इंडस्ट्री को चला रहे हैं, तो क्या उनके लिए ये ठीक है? क्या फ़र्क पड़ेगा उन पर? इस बेसिकली ये सही तो नहीं है, बिकॉज के लोग तो अपने घर के ऊपर, अपने कारखाने के ऊपर अपने वो पैनल लगा के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए बचत कर रही है ना। तो इनको जो बिजली प्रोड्यूस करना पड़ती थी उसके ऊपर ये IPP से जो इन्होंने मायदे किए हुए हैं, कितने महंगी बिजली ये ले रहे हैं उनसे, ये लोग खुद ब खुद फ्री बिजली पैदा करके और बड़े सस्ते दामों गवर्नमेंट को दे रही थी। तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि IPP के साथ अपने मायदे ख़त्म करके उनको अल्लाह हाफ़िज़ कह के उनको फारिग करे और ये अपने ही लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से इंटरटेन करे। और बल्कि इनको गवर्नमेंट को तो चाहिए था कि अपने तमाम जैसे सरकारी इदारों में, पिछली हुकूमतों में एक दफ़ा एक सर्कुलर जारी भी हुआ था कि जितने भी सरकारी बिल्डिंग्स होंगी सारों के ऊपर वो होगा, सोलर पैनल लगा दिए जाएंगे। बट जैसे हुकूमत चेंज होती है, अपनी नई कवानीन इम्प्लीमेंट कर देती है, तो वो रद्दी के कागज़ बन जाते हैं जो पहले वाले हमारे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें अगर ये गवर्नमेंट अब भी चाहे तो हमारी तमाम लोगों को कम से कम जो भी इसको अफोर्ड करता है उसको लगा के दे और उनसे मंथली पेमेंट लेके अपनी जो इंस्टॉलमेंट के ऊपर दे के एक बड़े अच्छे तरीके से हम इसको बिजली का जो क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है एनर्जी का, उसको हम कवर कर सकते हैं। मगर ये हमारी गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर बिल्कुल वो कोई पॉलिसी है ही नहीं, उनको कोई टाइम ही नहीं है, उनको ये भी नहीं पता होता कि हमने सुबह क्या करना है या क्या नहीं करना। अगर वो पॉलिसियाँ अच्छी बनाए तो आई थिंक इससे बड़ी अच्छी पॉलिसी थी ही नहीं कि हर घर को जो अफोर्डेबल है, अफोर्ड करते हैं लोग, उनको ये 5 kV या 7 kV या 8 kV का एक लगा के दें जो प्रोजेक्ट है पैनल्स का। तो उसमें ये सोलर पैनल की वजह से लोग अपनी फ्री बिजली पैदा भी करें और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पे भी करें, उनको दे भी। जैसे कि आवाम जो है वो इस टाइम गुर्बत की सताई हुई है, अगर उन्होंने अपने लिए कोई हल तलाश कर ही लिया है कि अपने बच्चों को थोड़ा सा हम स्कूल में ले आए, तो जैसे ही ये खबर गर्दिश की है, लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा जो है परेशानी की लहर जो दौड़ पड़ी है। स्पेशली जो गरीब आवाम है, जो गरीब लोग हैं जिसको अफोर्ड नहीं करना मतलब कर पा रहे, तो उन पर ये कैसा गुजरेगा? क्या उनको भी ये टैक्स पे करना पड़ेगा? अच्छा, उनको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में कि वो ये उनके लिए नहीं है। ये जिनके अभी 12 kV प्लस है, वो एक बड़ा प्रोजेक्ट होता है जो लग्जरी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या बड़ी बड़ी आप विलास कह सकते हैं उनके ऊपर ये लगता है, तो उनके लिए होता है। जो आम हमारे गरीब आवाम हैं उनमें तो मैक्सिमम जो है वो 2 kV 3 kV या 5 kV तक वो लोग यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये टैक्स उनके लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। अभी उनको फ़िलहाल तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। लेकिन जो हमारे रोश आ रहे हैं ऑलरेडी हुकूमत के, गवर्नमेंट्स के,
साबका गवर्नमेंट्स के, तो ये आने वाले वक्त में भी इसके ऊपर भी आ जाए। जैसे कि सोलर की प्लेट पहले बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, लोग नहीं ले सकते थे, उसके भी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लेकिन अब पता चला कि जो सोलर प्लेट है उसके रेट कम हुए और कम होते ही ये जो है एक नया लोगों के ऊपर बोझ डाल दिया गया है। तो आपको क्या लगता है कि इससे मार्केट में कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? इसकी जो सोलर के जो ख़रीदार है उसमें कोई कमी पेशी होगी आपकी नज़र में? देखें, जब एक सोलर की कमी तभी हो सकती है कि अगर हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारा वापड़ा है वो उसके रेट कम कर दे। अगर वो रेट कम नहीं करेगा, जिन लोगों की मजबूरी है, ज़रूरत है, उनको जितने बड़े उन्होंने टैक्स लगा दिए हैं, क्या हो कैन पॉसिबल कि ये पैसे वो अपना पे कर सकेंगे? पॉसिबल ही नहीं उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए, गरीब आवाम के लिए। तो उनके लिए मजबूरी है कि इस टाइम तो बहुत अच्छा उनके लिए एक टाइम है कि वो अपने सोलर पैनल जो है वो इंस्टॉल करवाएँ, क्योंकि बहुत कम रेट हुआ हुआ है। ठीक है। और पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है इससे कम रेट कभी हुआ ही नहीं है, स्टार्टिंग भी इससे ज़्यादा से हुआ था। नईम साहब, आप बता सकती हैं कि अगर एक घर के 5 अफराद हैं तो उनके लिए कितने केवी की जो प्लेट है सोलर की, वो उनके घर का जो है वो पंखा और लाइट्स वगैरह चला सकती है, और वो कितने में ख़रीद सकते हैं? अच्छा, उसमें तो अभी तो जो पोजीशन चल रही है उनके लिए मेरे ख्याल आई थिंक 3 kV जो है वो एनएफ है कि वो 3 kV का एक अपना सिस्टम ऊपर इंस्टॉल करवा लें अपने घर पे और आराम से अपने 4-5 पंखे, फ्रिज, कूलर वगैरह चलाएँ, और उनको एक्स्ट्रा इस्त्री वगैरह भी इसके ऊपर चल जाएगी उसकी उनके लिए। तो जब ये यूज़ के लिए पानी के लिए मोटर वगैरह यूज़ करते हैं वो भी इसके ऊपर चल जाती है। तो आई थिंक वो उनके लिए काफ़ी। और ये आजकल 3 kV के अंदर जो पैनल्स अगर 350 या 4 लाख के अंदर वो इंस्टॉल हो रहा है एक अच्छे वाला, क्योंकि पैनल्स का रेट तो कम हो गया काफ़ी, लेकिन इस टाइम जो इनके इन्वर्टर्स हैं उनका रेट थोड़ा सा हाई है। लेकिन ये 4 लाख के अंडर ही ये प्रोजेक्ट लग जाता है। और जो इस टाइम बिल की कंडीशन है, टैक्सेस की कंडीशन है, ये जो अगर वो 350 या 4 लाख लगा रहा है तो वो 1 साल के अंदर उनका वो पूरा हो जाएगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई बेटर टाइम आएगा सोलर इंस्टॉल करवाने का। तो नाज़रीन, एंड पे मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो लोग परेशान हो रही हैं, स्पेशली जो घरों में जिन्होंने सोलर पैनल लगाए हैं और सूरज की रोशनी को वो एंजॉय कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी परेशान ना हो। ये जो टैक्स लगाया गया है ये गरीब आवाम के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हो जाए, उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन अभी फ़िलहाल वो बिल्कुल रिलैक्स रहे। नईम साहब, एंड पे कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बस आवाम से ये कहता हूँ कि ये कोशिश करें अपनी जो सेविंग है वो अपना सोलर पैनल अभी सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवा लें, तो आने वाले दिनों में इनकी जो एनर्जी की क्राइसिस आने हैं उससे हम बच सकते हैं।